हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। इस वीडियो पे मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच गेट 2023 का एक क्वेश्चन लेके आया हूं और मुझे लगता है कि शायद इस क्वेश्चन के बाद कुछ लोगों को मार्क्स टॉल की उम्मीद होगी एंड कुछ लोग शायद इसका आंसर गलत करके आ गए और कुछ लोग शायद इसका आंसर करेक्ट करके भी आए होंगे, लेकिन वो बच्चे शायद अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन वो आप जब मैं आंसर दूंगा तो शायद आपको हैप्पीनेस फील होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस गिवन था, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है और क्या ये मार्क्स टॉल पे जाएगा, ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और इसका एक्यूरेट आंसर क्या है और आईआईटी क्या सोचेगा इस क्वेश्चन के बारे में और डिफरेंट टीचर इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं, ठीक है। इन्हें गिवन 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर है, देयर आर फॉलोइंग फ्लैग्स है। सी लिखा है कैरी, मतलब डेफिनेशन दिया गया है। ए फॉर ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी की मीनिंग एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले बच्चों को पता होता है। ओ फॉर द ओवरफ्लैग, ओवरफ्लो हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। पी फॉर द पैरिटी, ये भी फर्स्ट चैप्टर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक से ही चारों नाम है, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो और पैरिटी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है R0 एंड R1 आर द टू जनरल पर्पस रजिस्टर, रजिस्टर भी जनरली हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। वो जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर एक नाम इन्होंने यूज किया हुआ है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी सीक्वेंस ऑफ द फ्लैग पैटर्न CAOP, मतलब यहां पे एक आपको दिया गया है, मूव कराना है, एक डेटा है 60 को मूव कराना है ना, कहां R0 एक रजिस्टर में एंड इसको सेकंड रजिस्टर में, दोनों को ऐड करना है। सो बेसिकली यहां पे मूव है, मतलब आपको दो डेटा को ऐड करना है। ऐड करना हमें आता है, मुझे लगता है ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कोई माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में अलग से माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अगर हम इसे आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मार्क्स टू ऑल क्या मिलेगा सर, अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चल सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट में जाए ना जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्या मार्क्स टॉल में जाना चाहिए। बहुत सारे टीचर आपको ये मोटिवेट करेंगे मार्क्स टॉल में जाएगा, मार्क्स टॉल में जाएगा, मार्क्स टॉल में जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 1% चांस है ना, मार्क्स टॉल में जाने के सिर्फ 1% चांस है और मेरे अकॉर्डिंग ये मार्क्स टॉल पे 99% नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टीचर, तो डेफिनेटली आई कैन से ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन जा सकता था, ठीक है। सो शायद आईआईटी की भी यही सोच होगी। और अगर आईआईटीएंस को ये मार्क्स देना होगा तो जब आंसर की रिलीज होगी उस समय वो मार्क्स टॉल में डाल देंगे। अगर उस समय मार्क्स टॉल पे नहीं डालते हैं, उसके बाद हम चैलेंज करेंगे, तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि उसके बाद वो उस आंसर को चेंज करें, ठीक है। सो अभी मार्क्स टॉल पे ये नहीं जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे शायद इसका करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए होंगे, उन बच्चों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, सर निगेटिव मार्क्स तो नहीं है, चलिए मार्क्स टॉल मिलता तो सभी को मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन सर मैंने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, तो सर क्या मुझे 2 मार्क्स मिल सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के पीछे अभी बहुत कंट्रोवर्सी डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स क्रिएट करेंगे, है ना, तो बट आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है, आपको प्रॉपर डायरेक्शंस पे ही मूव ऑन करना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम इसकी एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके आंसर में मिस्टेक्स करके आए होंगे, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी शायद मिस्टेक्स कर रहे होंगे, बहुत सारे टीचर से भी यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताने वाला हूं, जो आईआईटी अगर इसका आंसर रिलीज करता है और जिसके चांसेस ऑलरेडी मैंने बोले 99% है, तो आईआईटी इसका आंसर हमें क्या देगा, एनआईटी टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना था सर, दो डेटा को ऐड करना है, हमें ऐड करना है और जो भी हमारे पास बाइनरी वैल्यू मिलेगी उस बाइनरी वैल्यू को या वहां से कैरी की वैल्यू निकालनी है, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो और पैरिटी, और जो भी पैटर्न मिलेगा आपको उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना था। सो इलेक्ट्रिकल वालों के साथ एग्जामिनर ने ये थोड़ा सा गेम खेला इस बार, और डिजिटल के क्वेश्चंस ने तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल वालों के साथ गेम खेला, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि डिजिटल के क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिकल वालों के साथ गेम खेला है। लेकिन आपको अगर गेट निकालना है तो आपको ऐसे डिजिटल के क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट करना पड़ेगा आगे फर्दर गेट में। और अगर आप नहीं करते हैं या आप अभी जहां से भी पढ़ रहे हैं और आप अगर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो यू हैव टू चेंज योर प्लेस, तो आपको अब चीजें बदलनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको डेफिनेटली चीजें बदलनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं, इतना अच्छा इतना प्यारा इतना बेसिक क्वेश्चन था। तो इन्होंने एक रजिस्टर दिया है R0 की वैल्यू 60, ये पैटर्न होता है 0x60, है ना, 60 और 46 को ऐड करना था, सिर्फ आपको इतना समझना था। सर 60 को हम क्या लिखेंगे, 60 को हेक्साडेसिमल में 0110 और सर 46 को हम क्या लिखेंगे, 46 विल बी 0100 0110, ठीक है, दोनों को ऐड करना है,
0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, यहां से यहां कैरी कितना जा रहा है 0। सो 4 बिट से लोअर 4 बिट से हायर 4 बिट साइड जो कैरी मींस 4 बिट के बाद 5th बिट में जो कैरी जाती है आप सभी को पता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी कैरी। ये तो हर बच्चा डिजिटल के स्टार्टिंग नंबर सिस्टम के चैप्टर पे ही और बेसिक डिजिटल के चैप्टर में पढ़ लेता है, ठीक है। तो यहां आपको 0 मिलेगा, दिस इज 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1 एंड दिस इज 1, ठीक है। इस पूरे से बाहर सर कुछ नहीं जा रही है। सो सर इससे पूरे बाहर जो कैरी जा रही है, कोई भी कैरी यहां बाहर हमारे पास नहीं जा रही है, ये दिस इज योर कैरी। सर कैरी हमारे पास 0 हो गया, हमें क्या लिखना था COAP, ठीक है। तो सर COAP का पैटर्न क्या हो जाएगा, कैरी हमारे पास गई, सर बाहर गई, सॉरी मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूरे कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे दिमाग में CA क्या पूछा है OP, ठीक है। कैरी फ्लैग आपके पास देखिए 0 है। ऑक्सिलरी कैरी क्या 4 बिट से 5th बिट में कोई कैरी गई है, नहीं गई है, तो ये आपके पास फिर से 0 है। ऑक्सिलरी कैरी भी 0 है, ये आपके पास ऑक्सिलरी कैरी है जिसको इन्होंने A कहा है। सर इसके बाद पैरिटी लिखते हैं, उसके बाद ओवरफ्लो पे बात करेंगे। पैरिटी 0 फॉर इवन, नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, नंबर आप 1 इवन है, इसका मतलब सर पैरिटी इवन है और इवन पैरिटी 0, सर दिस इज 0। तो यहाँ पे जो नंबर आप 1 है 4 है, इसका मतलब पैरिटी आपके पास क्या है इवन, और इवन पैरिटी आपके पास क्या है 0। ये भी हम पढ़ते ही हैं, पैरिटी भी हम सभी डिजिटल में पढ़ते ही हैं, है ना, इवन पैरिटी और पैरिटीज, ठीक है। इन्होंने जस्ट इनकी वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो भी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अगर आप ओवरफ्लो देखें सर ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, आप अगर इस वैल्यू को रीड करें सर दिस इज नेगेटिव नंबर, अगर हम इस वैल्यू को रीड करें तो ये नेगेटिव नंबर है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। सो यू आर गेटिंग नेगेटिव आंसर। ओवरफ्लो की हम सभी को कंडीशंस पता होती है। अगर आप इस MSB बिट को x बोलते हैं, y बोलते हैं, z बोलते हैं, तो सर क्या होती है x y z बार प्लस x बार y बार z, ठीक है, हम सभी को ये पता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये वाले पॉइंट पे मिस्टेक्स करके आ गए होंगे, लेकिन यार ओवरफ्लो सभी टीचर पढ़ाते होंगे आपको डिजिटल के स्टार्टिंग पे, एवरी टीचर, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टीचर है। और गेट में ऑलरेडी इससे क्वेश्चंस 2 बार आया हुआ है ओवरफ्लो, और मैं बता दूं कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ओवरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ओवरफ्लो ही चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली फॉर द ओवरफ्लो। सर ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, यहाँ पे 1 है। पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव नंबर, सो देयर क्या है आपके पास ओवरफ्लो, आपके पास अकर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ओवरफ्लो हमारा अकर हो रहा है, तो ये आंसर्स आपको यहां पे मिलेगा 0 0 1 0 शुड बी इक्वल टू 2। सो इसका आंसर दिस इज योर क्या बोला गया है। अब यहां देखिए कोई इंटीजर ये नहीं बुलाया क्योंकि पता है डेसिमल इंटीजर ही होगा, तो आंसर इंटीजर में ही लिखना था। तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू 2। बहुत सारे लोग इसका आंसर 0 0 0 0 भी देंगे। पहले तो हम एमटी में जाने की कोशिश करेंगे, फिर 0 देने की कोशिश करेंगे। सो जिन भी बच्चों का आंसर 2 आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 निकाला है, लेकिन बाकी सबका आंसर देख के कोई एमटीए बोल रहा है, कोई आउट ऑफ सिलेबस बोलेगा, कोई आंसर कुछ देगा, शायद आपको डिमोटिवेट फील हो रहा होगा। लेकिन अगर आपका आंसर 2 आया है तो मोटिवेट फील कीजिए, IIT आपको 2 नंबर देने वाला है, ठीक है। आपको 2 नंबर चाहे एमटी में जाए ना जाए, अगर आपका आंसर 2 है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 मतलब 2 नंबर। अगर आपका आंसर 0 है तो 0 मतलब 0 भी हो सकता है, गलत हो गया। एमटी में जाएगा तो 2 नंबर। मेरे अकॉर्डिंग एमटी में जाने के चांसेस 1% है। जिसका भी आंसर 2 है, जिसका भी आंसर 2 है, यू विल गेट 100%। जिसका भी आंसर 2 है आपको 100% 2 नंबर मिल गए, ठीक है। और जिसका आंसर 2 नहीं है उसके पास सिर्फ 1% चांस है कि वो मार्क्स 12 पे जा सकता है। जिसका आंसर 0 है, मार्क्स 12 पे जाएगा तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना जिसने भी इसका आंसर गेट एग्जाम में 2 लिख के आया है, आप एक बार मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि सर मेरा आंसर 2 आया है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहिए क्वेश्चन, और इसका आंसर 2 है। सो इसीलिए मैं कहता हूं नाउ आप थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने गेम खेल दिया इस साल। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो देखिए क्वेश्चन ये था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी इन्होंने बोल दिया है ना, ABCD सेम पैटर्न पे देने की कोशिश की। ऑफ द इनिशियल स्टेट विच विल नॉट चेंज द क्लॉक डेसिमल इक्विवेलेंट, मतलब सेम टीचर ने ये दोनों क्वेश्चन बनाया है।
दोनों का पैटर्न सेम है और दोनों में डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया भी हुआ है और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से मैं आगे आपको बता भी दूंगा, है ना। इस वीडियो पे मैं नहीं रहा हूं, तो इसका आंसर 8 था, 1000 आ रहा था, आप सभी को पता है। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसका आंसर 66 था। तो डेफिनेटली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तीनों क्वेश्चन ने डेफिनेटली स्टूडेंट के साथ तो गेम खेला है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, लेकिन हमें इस चीज के लिए आगे रेडी रहना पड़ेगा और अब हमें उन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जिनसे हम ऐसे क्वेश्चंस को गेट एग्जाम पे हैंडल कर सकें, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस के पीछे कंट्रोवर्सी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर 2 है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका आंसर 2 नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप आईआईटीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आईआईटीज आउट ऑफ सिलेबस मान के मार्क्स टॉल देता है दैट इज गुड, लेकिन मुझे आईआईटीज की थोड़ी सी फीलिंग पता है ना। मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स टॉल पे जाने के सिर्फ 1% मुझे चांसेस लग रहे हैं, 99% मार्क्स टॉल पे नहीं जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि सर ये यहाँ ओवरफ्लो नहीं होगा, आप इसको 1010 ए बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे, तो सर इसका आंसर A6 होगा। इसका आंसर क्या होगा? A6 होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग आपको 1 मिलेगा। और जब आईआईटी इसका आंसर देगा तो क्या देगा? आईआईटी इसका आंसर आपको क्या देगा? देख लेना आप, 2 ही देगा, ठीक है। सो चलिए फिर ऐसे ही अगर आपको हमसे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और मिलते हैं, आप हमारे सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, पोस्ट गेट गाइडेंस हम आपको बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप वहां पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।